बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर से हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं नासिर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप लोग सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को, किसी भी वर्कबुक को सेव करने का तरीका। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट की कोई फ्रेश फाइल खोलते हैं, मतलब ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट उसका खोलते हैं, सिस्टम में से जाके ये देखें, ये पड़ा जी एक्सेल, ये मैंने ओपन कर लिया। ये वाली जौन सी एक्टिव फाइल आपके सामने है, इस पे आप जो भी काम करेंगे याद रखें वो अनसेव्ड होगा। मतलब यहाँ पे जो जो चीज़ें जो जो चीज़ें अपीयर हो रही होंगी रिजल्टेंटली आपके काम करने के बाद, वो अनसेव्ड होंगी। इस ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट को, इस फ्रेश फाइल को, इस फ्रेश वर्कबुक को आप लोगों ने अपने सिस्टम में सेव करना है कहीं ना कहीं। देन ये आपकी फ़ाइल रिकॉर्ड के तौर पे रहेगी। इसके बीच का जौन सा डेटा है वो सेव्ड फॉर्म में रहेगा। अगर आप इसे सेव नहीं करते तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसका नाम है जी बुक 3। इसे मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। उसने पूछा कि आपने इसे सेव करना है, मैं नहीं कर रहा ऐसे। मैं डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, अब मैं बुक 3 के नाम से ये फाइल को ढूंढता हूँ सिस्टम में से। ये ले, ये अपीयर हुई, लेकिन रिज़ल्ट में कुछ भी शो नहीं होगा। ये क्लिक करने से देख लें, ठीक है जी, ये कहीं और हमें ले गया। देन मैं यहाँ पे ऐडअप करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी एक्सेल का कोई डॉक्यूमेंट खोलेंगे एज अ फ्रेश डॉक्यूमेंट, पहले से सेव पड़ा हुआ वो तो एक अलग मैटर है। तो जब नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे उस पे काम करने के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, उसे सेव भी करना है। तो ये देखें, यहाँ पे सेव का बटन क्विक एक्सेस टूल बार में भी शो हो रहा है। आप इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। अच्छा, इन केस आप यहाँ से ना करना चाहें तो ये फाइल के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे सेव। अब देखें, आप सेव पे क्लिक करेंगे। ये देखें, चूँकि ये ऑलरेडी सेव नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्विच कर गया सेव एज पे। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। आप यदि फाइल की ऑप्शन में सेव पे क्लिक किया, देन आपने देखा कि ये सेव एज पे चला गया। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश और ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट है एक्सेल का। अगर ये पहले से ही सिस्टम में सेव होता तो फिर सेव पे क्लिक करने से आपका जितना काम था वो सेव हो जाता। अब सेव एज पे सबसे पहले तो वो पाथ मांग रहा है, इसकी लोकेशन मांग रहा है, आप इसे कहाँ रखना चाह रहे हैं। आप ये याद रखें कि ये बुक हमारे पास शो हो रही है बुक 4 के नाम से। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, सेव एज पे ही गया। इसे लोकेशन हमने दे दी जी, लेट से हम दे देते हैं जी डेस्कटॉप, दे दी। अब बुक 4 के नाम से ये शो हुई। अब ये आप इसे रीनेम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसा भी आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट डेटा बना रहे हैं, बजट की फाइल्स हैं, वीकली एक्सपेंसेस को देख रहे हैं, पेटी कैश है, लेट से जी हम बजट्स बना रहे हैं जी, हमने बजट्स लिखा। ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स शो होना शुरू हो गए कि किसी और फॉर्मेट में अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नहीं तो ऐसे जब आप सेव करेंगे तो ये एक्सेल की ही वर्कबुक सेव होगी। आप इसे PDF भी सेव कर सकते हैं और डिफरेंट एक्सेस की फ़ाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये सेव हो गई। ये देखें, अब ये फाइल देखें, यहाँ पे नेम को पढ़ें बजट्स।
जो हमने इसे नाम दिया था वो नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये फ़ाइल सेव पड़ी है आपकी डेस्कटॉप पे। हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये देखिए बजट पड़ी है, इसी पे हम काम करेंगे। वापस यहाँ पे तो अब आप कोई भी काम करें, ये देखें जी मैंने कोई डेटा एंटर किया, आप सेव पे क्लिक कर दें। अब ये वाला आपका किया हुआ काम इस फाइल में सेव हो गया, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव्ड पड़ी है। अब बंद करके इसे चेक भी कर सकते हैं। इसे बंद करें, फिर इस फाइल को रीओपन करें, देखें जो हमने काम किया था वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा। वो हो रहा है। तो ये है तरीक़ाकार एक्सेल की किसी फ़ाइल को, किसी वर्कबुक को सेव करने का नए सिरे से तरीका। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अब यहीं तक आप रखें। अल्लाह हाफिज़।